पिछले दिनों मैंने 2 वीडियोस की थी इंडिया के इलाके मुंबई के हवाले से कि वहाँ पर जो है वो उनके एरियाज़ में लोगों की ज़िंदगी का क्या हाल है। जिस इलाके को जो है वो फाइनेंशियल हब कहा जाता है, वहाँ पर लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज मैंने जो खबर पढ़ी वो खबर ये थी कि इंडिया में की जाने वाली सरमायाकारी 96% तक जो है वो गिर चुकी है। तो मुझे सरप्राइज़ तो हुआ कि इतनी ज़्यादा जो है वो नीचे चली गई है सरमायाकारी एकदम। उसकी वजह जो है वो ये जंगी हालात और फिर इंडिया का जो है वो इस खित्ते में बढ़ता हुआ एक एरोगेंट बिहेवियर है, जिसकी वजह से दुनिया ने जो है वो इंडिया से किनारा कशी शुरू कर दी है और अपनी सरमायाकारी को कम से कम कर रहे हैं। लेकिन इतनी बुरी खबर होने के बावजूद इंडिया के जो एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट हैं वो आज भी वही हरकतें कर रहे हैं जो आज से कुछ दिन पहले कर रहे थे, जब जंगी हालात थे, जब एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा था, जब दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन उधर भी यही हालात हैं कि कंट्रोल्ड मीडिया और हर चीज़ को जो है वो तहस नहस कर दिया जाए, इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। और मोदी की हुकूमत में तो हमेशा यही हुआ है कि जो अक़लियतें हैं उनको बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। पिछली 2 वीडियोज़ आपने देखी होंगी। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो निचली ज़ात से हैं या वो मुस्लिम हैं, तो उनके साथ जो है वो कितना बुरा ट्रीट किया जाता है, किन हालात में उन्हें रखा जाता है। लेकिन दूसरी ज़ातों के साथ भी या हिंदुओं के साथ भी कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली की तरफ लेके जाऊंगा। पहले मैंने आपको दिखाया था मुंबई, इनका फाइनेंशियल हब, लेकिन आज दिल्ली की ये वीडियो ये दुनिया का टॉलेस्ट डंपिंग स्टेशन है, डंपिंग साइट है, जहाँ पर लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बात करते हैं इंडिया के टॉलेस्ट डंपिंग साइट की, जो आपको ये लग रहा है पहाड़ जैसा, जैसे कोई इमारत हो। ये कूड़े के ढेर हैं और इतने इतने बड़े ढेर हैं कि उनके आगे जो है वो घर कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। आज की वीडियो में भी जो इन लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, ये पहली वाली दोनों वीडियो से भी ज़्यादा ट्रेजिक होने वाली है वीडियो। बहुत दफ़ा ये मैं बात रिपीट कर चुका हूँ कि मोदी पानी के पीछे जो है वो पूरी दुनिया में वावेला कर रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद किया जा रहा है और दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम बहुत पानी संभालते हैं और जो है वो हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान वाले जो है वो उसे ज़ाया करते हैं, इसलिए ये हमारा हक है कि हम इस पानी को इस्तेमाल करें। लेकिन उनके अपने लोगों का ये हाल देखें कि पानी किस कदर जो है वो गंदा है। और एंकर को जब उन्होंने ये स्निफ़ करवाया तो गंदी स्मेल से उसको भी ऐसा लगा जैसे वॉमिट आ जाएगी। तो इतना बुरा हाल है, पानी के अंदर केमिकल्स और सीवरेज मिला पानी के स्मेल के साथ उन्हें पानी पीना पड़ता है। बेसिक पानी पीने के लिए मौजूद नहीं है। फिर गंदगी के इतने ढेर हैं कि सांस लेना भी मुश्किल है। उन लोगों की ये हालत है कि वो सांस भी लें तो उनको बीमारियां जो है वो जकड़ लेती हैं। हर तरफ इन्फेक्शन, बुरा हाल, गंदगी, जानवर। तो आज की वीडियो में जो है वो आपको बड़ा दिल थाम के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक होने वाली है। पानी तो एक तरफ, सीवरेज का निज़ाम और गोबर और गंद और कचरा, हर जगह जो बच्चे उसी कचरे पे खेल रहे हैं। और पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ जो है वो क्या बताऊँ। लेकिन आप यकीन करें कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार सब इलाकों का एक ही हाल है, सब एक तरह के गंद में रहने पर मजबूर हैं। फिर दूसरी बात ये आप नालियों में देखें कि किस कदर जो है वो गोबर भरा हुआ है, कि स्मेल ही स्मेल है, हर तरफ ताफुन फैला हुआ है। तो वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे तो लोगों पे हैरानी होती है कि लोग इस कदर मुश्किल हालात में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को, दुनिया को ये पैगाम देना ज़रूरी है कि हम बहुत सुपर पावर हैं और दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन अपने लोगों की आवाज़ इनके कानों में नहीं पड़ती है।
फिल्में बनवा लें, इनसे ड्रामे बनवा लें, अपने आप को अच्छा पेश करवा लें फिल्म और ड्रामों तक। असल बेसिक रियलिटी तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, आप दुनिया को ये मैसेज नहीं दे सकेंगे। पहले ही दुनिया आपको जो है वो डंपिंग स्टेशन ही कहती है। ना आपके पास टॉयलेट्स हैं, ना आपके पास कोई और बेसिक फैसिलिटी है लोगों को देने के लिए। स्लम एरिया में आपके सारे लोग रहते हैं, और अगर कोई अच्छे इलाकों में भी या बड़े शहरों में भी रहते हैं, उनकी भी सिविक सर्विसेज ऐसी ही हैं। बड़े शहरों का भी यही हाल है कि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। इतना गंदे तरीके से काम किया जाता है कि चंद दिन में वो पानी लीकेज, जंग आलूद पाइप हो जाते हैं, और जो भी किसी को फैसिलिटी देते हैं वो ऐसे जैसे 1-2 दिन के लिए अगलों का गुजारा करवाया है, और जब वोट मिलने पर सब तबाह हो जाता है। फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। यहाँ पर सुना गया है कि एक दफ़ा कचरे में आग लग गई थी, और इस कदर जो है वो आग बढ़ गई थी। आप जानते हैं कि कचरे को आग लग जाए तो वो किस कदर फैलती है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी होता है, पेपर भी होता है, हर तरह की जो है वो गैसेस भी होती हैं। तो उस आग से जो है वो करीबी स्कूल्स के विंडोज़ तक जो है वो मेल्ट हो गई थी, और रेस्क्यू वालों को 4 दिन लगे थे उस आग को बुझाने में। तो आप सोचें कि 4 दिन लगातार आग लगती रही है और लोगों के घर पास पास हैं, तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन आपको पता है कि उनका गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ यही चीज़ें दिखाएगा, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगा। पाकिस्तान तबाह हो गया, इंडिया महान, ये और वो, बस इनसे बातें करवा लें, कोई काम की चीज़ ये अपनी आवाम को बता दें। और आवाम भी ऐसी जाहिल है, मैं अक्सर फेसबुक पे जो है वो पोस्ट देखता हूँ इनके लोगों की, तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे ये पता नहीं कौन सी दुनिया की सुपीरियर पावर है, और बाकी सारे जो है वो इनसे हकीर और ज़मीन बोस लोग हैं। सिर्फ यही दुनिया के सबसे सुपीरियर लोग हैं। कम से कम फैसिलिटीज़ इंजॉय तो करो, शायद आपको पता ही नहीं है दुनिया में बेसिक फैसिलिटीज़ होती क्या हैं। फिर तीसरा मसला जो है वो सीवरेज का है। नो सीवरेज सिस्टम, पानी जो है वो बाहर नालियों के ज़रिए गुजर रहा है, और इतनी तंग गलियां हैं, इतनी कच्ची और टूटी फूटी गलियां हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। और अगर किसी पेशेंट को लेके जाना हो हॉस्पिटल या किसी जगह पर, तो उठा के पहले मेन रोड तक लेके जाया जाता है, उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस या कोई गाड़ी उनको आगे हॉस्पिटल पहुँचाती है। मतलब गलियों के अंदर जो है वो कोई कन्वेंस नहीं आ सकती है। इतनी तंग गलियां और टूटी गलियां हैं कि अगर कोई आ भी गई ना गाड़ी अंदर, तो वो फंस जाएगी, या वो किसी और मसाइल का शिकार होकर जो है वो पेशेंट आपका वहीं का वहीं फंसा रहेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा गाड़ी आने का। तो इसलिए उठाकर जो है वो आप उस पेशेंट को लेके जाएंगे, और आगे जो है वो उसका इलाज वगैरह होगा। पता नहीं आगे हॉस्पिटल में होगा भी या नहीं, क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ हॉस्पिटल्स में। फिर जो इंडिया की जगह साई का सबसे बड़ा सामान है, नो टॉयलेट्स। इतनी आबादियाँ हैं, एक आबादी में लाख लोग रहते हैं, लेकिन उन घरों में किसी में भी टॉयलेट्स ही नहीं होता। दुनिया आपको लगता है ऐसे नहीं बदनाम करती है, आप खुद मौका देते हैं। इतनी बड़ी आबादी में टॉयलेट्स ही नहीं बनाए, और 4 टॉयलेट्स आप आबादी के बाहर बनाकर जो है वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ओहो बड़ी फैसिलिटी दे दी है। हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। लोग किस कदर गंदगी में ज़िंदगी गुजारते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आप जिन हालात से खुद गए हैं, एक चाय वाले थे आप, तो आपको खुद जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया कैसे जो है वो ऊपर जाती है और उसके बाद कैसे भूल जाती है इन्हीं लोगों को जहाँ से वो खुद उठकर गए होते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि यार इंसान को फैसिलिटीज़ ना मिल रही हों फिर भी वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जिनके हाथ में इख्तियार हैं वो लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती है। वो इनको इंसान भी नहीं समझते हैं यार, कि इनको कम से कम ये 4 चीज़ें तो हम सारी ज़िंदगी में प्रोवाइड करते हैं। 70-75 साल हो गए, आप तो कहते हैं जी हम IMF वाले हैं। आप तो क्लियर है ना, आपको तो कोई किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको मुल्क में सरमायाकारी भी बहुत ज़्यादा आती है, और आपको जो है वो दुनिया मानती भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए तो चुटकी का काम है ये लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लेकिन आपके दिल्ली और मुंबई जैसे जो मेन सिटीज़ हैं उनके साइड्स या उनके इर्द गिर्द लोग जो रहते हैं उनका ये हाल है। जो दूर की स्टेट्स हैं उनका तो कोई अभी बात ही नहीं कर रहा है, और उनको पूछता भी कोई होगा या नहीं जाके, ये तो अभी आगे वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि उस तरफ भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे कि यार उन लोगों का भी कोई हाल है रहने का या नहीं। क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर स्टेट्स में ये हाल है कि सब जो है वो अपनी अपनी आज़ादी की दौड़ में लगे हुए हैं, और इसकी वजह यही है कि इंडिया की जो सरकार है उसे सिर्फ और सिर्फ अपना आप नज़र आता है, उसे लोगों के मसाइल नज़र नहीं आते। और इलेक्शन जीतने के भी तरीके उनको यही पता हैं कि जंग कर लो, पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव जो है वो ले आओ और लोगों को पंप करो ताकि लोग मुझे जो है वो वोट दें।
70 साल से अभी तक इनका दिल नहीं भरा है जंग से, लेकिन इनको अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ का तो नहीं पता है लोगों को भी, जो इनके पीछे लग जाते हैं और वोट देते हैं। कम से कम इनको तो ये समझ आ जानी चाहिए कि हर दफ़ा हमें ये लॉलीपॉप दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि नशा आम मिलता है वहाँ पर। पुलिस, मेरा ख्याल है कि उनको ये आइडिया होगा कि यहाँ पर क्रिमिनल लोग ही रहते होंगे, तो इसलिए पुलिस का यहाँ पे कोई काम नहीं है कोई किसी को मार दे, कत्ल कर दे, कुछ कर दे। नशा हर तरह का प्रोवाइड किया जाता है। एक तो वो वैसे मरे पड़े हैं, ऊपर से उनको नशा दे दे के इतना इजीली नशा मिल जाना कि वो अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल ख़ात्मा कर लें, वो कभी उठे ही ना, वो अपने हक़ का तो सोचें ही ना, वो हर टाइम जो है वो मज़े की नींद सोते रहें, हुकूमत की बल्ले बल्ले करते रहें। अपनी उनकी होश जो है वो आनी नहीं चाहिए, ताकि हुकूमत का असली चेहरा ना उनके सामने आ जाए। और सबसे बड़ा मसला ह्यूमन हेल्थ का, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस कदर गंदगी और बुरा हाल है कि लोगों को जो है वो हर टाइम इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आप सोचें कि इतने बुरे हालात में डेफिनेटली इतने जर्म्स होंगे, पानी वो गंदा पी रहे हैं, खुराक वो गंदी खा रहे हैं, फिर इन्फेक्शन अगर हो जाए तो गंदगी इतनी है कि वो कभी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। ये आप वीडियो के मनाज़र देखें। फिर वहाँ पर सबसे बड़ा मसला है माइनॉरिटीज़ का। जब पाकिस्तान बनने लगा था तो दुनिया के बहुत अजीम लीडर्स या एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इंडिया में ही रहना मुनासिब है, माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम्स को इंडिया में ही रहना चाहिए, इसमें ही इंडिया की और मुसलमानों की बका है। वहाँ पर पाकिस्तान में हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने इंडिया में रहकर देख लिया मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता है, हिंदुओं के साथ जो उनकी अपनी छोटी ज़ातें हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, और डिवीज़न मुआशरे में किस तरह जो है वो क्रिएट की जाती है। जो आखिरी लेवल के लोग हैं उनको तो वो इंसान ही नहीं समझते, बल्कि जानवरों से भी बुरा ट्रीट करते हैं। उनके साथ खाना खाना, हाथ मिलाना, इस बात पे कत्लो गारत कर दी जाती है वहाँ पर। इंडिया महान बनेगा, कैसे बनेगा? जब आपके अपने मुल्क में ही एका नहीं है। तो आप दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर तरह के मसाइल को पस पुश डाल के आप दुनिया के सामने नंबर 1 बन जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब अवाम आपके साथ नहीं होती है, जब आपके अपने मुल्क में जो है वो हर स्टेट अलहदगी चाहती है, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता कि इतने ज़्यादा मसाइल के साथ जो है वो आप एक महान कंट्री बन जाए। फिर आज जो खबर मैंने पढ़ी है कि इंडिया के सरमायाकारी में 96% कमी आई है, उससे भी आपको थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए कि किस कदर जो है वो दुनिया ने आपको मैसेज दिया कि अपने मुल्क को ठीक करें। ये जो जंगी हालात पैदा करना और दुनिया को डराना धमकाना जो है ना, इसको कम करें, ताकि हम भी आपके लिए पॉजिटिव सोचें। नहीं तो दुनिया 1 मिनट नहीं लगाती है नेगेटिव सोचने में। फिर आखिर में मैं आपको ये चंद मनाज़र दिखाना चाहूँगा कि ये हालात हैं उनको, जो गोश्त खिलाया जाता है, जो मछली मार्केट है, जो चिकन मार्केट है, और उसके अलावा जो भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वो किस कदर गंदगी में बैठकर बनाई जा रही हैं। और उनका ट्रीटमेंट देखें आप कि ये गोश्त इंसानों को खिलाने के लायक है भी, और पता नहीं उसमें कितनी ज़िंदा थी, कितनी मरी हुई थी, ठंडा गोश्त था, ख़राब गोश्त था, जो आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है। ये भी यहाँ पर ही धंधा किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पर तो इतना बड़ा गैंग जो है वो मुलव्वस है इस काम में कि वहाँ अंदर जाके आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। और इंडिया ने पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया क्यों कहना चाहिए, पूरी दुनिया से तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, चाहे उनकी गौ माता को कोई ज़िबा करे, को खा जाए, को कुछ कर दे, जो जिनके साथ वो ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन कंट्रीज़ में जो बीफ के साथ वो सलूक नहीं किया जाता, ये लोग बीफ खाते ही नहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो बच्चे हैं? ये नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पाली जाती है उनके दिल में कि पाकिस्तान इंडिया के लिए जो वो सबसे बुरा है, बीफ का वो मिसयूज़ करता है। हालांकि इंडिया में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बीफ मिलता है और लोग खाते हैं, और कोई डिवीज़न ऐसी नहीं है कि जी लगे कि ये बीफ है और ये मटन है, सब चलता है। लेकिन पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने गौ माता को अपने ऊपर रख लेना है, चाहे उसका गौ मूत्र पीना पड़े या उसका गोबर खाना पड़े। अल्लाह माफ़ी दे, कम से कम इंसान तो रहें। मज़हब इंसान से क्या क्या करवाता है, लेकिन इतनी अक्ल कम हो जाती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था
कि इंसान किसी का गोबर खाना शुरू कर दे। तो अगर आपको इतनी ही अपनी गौ माता की परवाह है और आप समझते हैं कि वो आपकी माँ है, तो ये वीडियो देखें। उसमें आपकी माँ के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही है? अपने मुल्क में आपके साथ क्या हो रहा है और दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान को क्या बताना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में जानवरों का ख्याल रखा जाता है। जिस कदर आपके मुल्क में बुरे हालात हैं, अगले कूड़ा करकट और गंद खाने पर मजबूर हैं। आप उनको साफ खाना भी नहीं खिला सकते। और अपनी माँ का आपने ये हाल किया हुआ कि हर दफ़ा जाते जाते जो है वो गटर में गिर जाती हैं और निकालने के लिए मशीनरी नहीं है। ये लोग सींगों से पकड़ के उसको खुद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मशीनरी उनकी अम्मा के लिए नहीं आएगी। कम से कम अपनी नफ़रत को कम करें, अपने राइट्स को समझें, अपने जो हुक्मरान हैं उनसे अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं, ना कि दूसरे मुल्कों से जंग करके अपने आप को सुपीरियर शो करके वो वोट ले लेते हैं और आप जो हैं वो उन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन हुक्मरान कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आप भी कोई बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि हमेशा इसी तरह जानवरों की तरह ट्रीट किए जाएं। और अगर आपको ये वीडियो मेरी बुरी भी लग रही है तो इसका हरगिज़ मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन आप जो दुनिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर दूसरों को भी उंगली उठाने का आप पर हक हासिल हो जाता है। तो अपने आप को जो है वो थोड़ा सा नीचे करके कम से कम अपने राइट्स के लिए पहले जंग करें और उनको वोट दें जो कम से कम आपके इन राइट्स को पहले समझें और दूसरे मुल्कों से जंग बाद में करें। तो फिर जो है वो आपके हालात बेहतर होंगे। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कोई और टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।